इस अदृश्य धागे को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि अक्सर सबसे छोटी चीजों में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। यह प्रोफेसर वांग का बना उड़ता ब्लेड है। इसकी मोटाई इंसानी बाल के 10वें हिस्से जितनी ही है, लेकिन अगर इसे नदी की सतह पर समानांतर में बिछा दिया जाए तो यह एक भाप का जहाज भी 2 टुकड़ों में काट सकता है। जजमेंट डे जहाज से अक्षुण्ण हार्ड ड्राइव निकालने के लिए विशेषज्ञों ने हर तरह की तकनीक आजमाई, लेकिन कोई भी काम नहीं आई। गोलाकार बिजली और नर्व गैस सिर्फ सीमित दायरे में काम करती थी। बाकी क्रू सदस्यों को हार्ड ड्राइव नष्ट करने का मौका मिल जाता। न्यूट्रॉन बम का धमाका पूरा जहाज और उसके क्रू को तुरंत बेकार कर देता, लेकिन हार्ड ड्राइव भी साथ में तबाह हो जाती। सैन्य विशेषज्ञ जब पूरी तरह निराश हो चुके थे, तभी कैप्टन शी ने प्रस्ताव रखा कि उड़ते ब्लेड से जहाज को काट दिया जाए। एकमात्र समस्या थी कि उपलब्ध ब्लेड बहुत कम थे, इसलिए हर ब्लेड के बीच 50 सेंटीमीटर का फासला रखना पड़ा। इसी वजह से ऑन ऑपरेशन दिन के उजाले में करना था, क्योंकि रात में लोग लेटे रहते हैं। सिर्फ दिन में चाहे चलें या बैठें, इंसान की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से ज्यादा रहती है। क्योंकि यह विशाल हथियार चीनी गुजेंग वाद्य यंत्र की तरह दिखता था, इसलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट गुजेंग। जल्द ही जजमेंट डे को रोकने का दिन आ गया। इंजीनियरिंग टीम ने नदी के दोनों किनारों पर खंभे गाड़कर उन पर समानांतर उड़ते ब्लेड लगा दिए थे। दूसरे जहाजों को नुकसान न हो, इसलिए ब्लेडों को पानी के नीचे डुबो कर रखा गया था। जजमेंट डे आने से पहले प्रोफेसर वांग मॉनिटरिंग स्क्रीन के सामने पसीना पसीना होकर लक्ष्य का इंतजार कर रहे थे। आखिरी छोटी नाव गुजर जाने के बाद उन्होंने गुजेंग को ऊपर उठा दिया। पानी की सतह जो बाहर से पूरी तरह खाली लग रही थी, असल में मौत का जाल बन चुकी थी। पुराने क्रूज जहाज से बदला हुआ वह विशाल जहाज एक अकेला पायलट चला रहा था। वह सावधानी से पानी की ओर देख रहा था, लेकिन रडार हो या नंगी आंखें, सामने का पानी पूरी तरह शांत लगने से वह निश्चिंत होकर च्युइंगम चबाने लगा। उसे पता नहीं था कि मौत उसके ठीक सामने हाथ फैलाए खड़ी है। 2 मिनट बाद जहाज घातक लाल जोन में घुस गया। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जहाज का आगे का हिस्सा पहले ही चीरा जा चुका था। जजमेंट डे एक एक कदम बढ़ता रहा। अचानक जहाज के बदन से आग के छींटे और अजीब आवाजें निकलने लगी। तभी डेक पर मौजूद क्रू को थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन वे उड़ते ब्लेड देख नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि जब उनके सामने की रेलिंग, रस्सियां, सामान एक के बाद एक कटकर गिरते दिखे, तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि खतरा आ चुका है। अपने शरीर के 2 टुकड़े होने तक उन्हें कुछ पता नहीं चला। किसी को चीखने का भी मौका नहीं मिला। प्रोफेसर जब मॉनिटर पर देख रहे थे कि क्रू सदस्य 3-3 टुकड़ों में बंट रहे हैं, तो उनके बदन से ठंडा पसीना छूट गया। कुछ ही देर में जहाज ने ब्लेडों के जाल का ज्यादातर हिस्सा पार कर लिया। विशाल जहाज टुकड़े टुकड़े हो चुका था, फिर भी अपनी जबरदस्त जड़ता के कारण अभी भी आकार बनाए आगे बढ़ रहा था। जहाज के सबसे गहरे कक्ष में लिन फेंक नाम का एक आदमी ट्रिसोलारिस की जानकारी वाली हार्ड ड्राइव की रखवाली कर रहा था। जब उड़ता ब्लेड उसके शरीर के आर पार हुआ तो उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। पीछे रखी हार्ड ड्राइव से एक कर्कश आवाज सुनकर ही उसने नीचे देखा। आखिरकार पूरा जहाज ब्लेडों का जाल पार कर गया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर धातु के चीखने जैसी भयानक आवाजों के बीच जहाज धीरे धीरे ढहने लगा। टोस्ट के टुकड़ों की तरह ढेर होकर आखिर में वह लोहे के स्क्रैप के ढेर में बदल गया। जहाज पर सवार एक भी प्राण नहीं बचा, और ट्रिसोलारिस की जानकारी वाली हार्ड ड्राइव भले ही ब्लेड से कट गई थी, लेकिन कटिंग इतनी बारीक और साफ थी कि मरम्मत के बाद उसमें से सारी जानकारी पूरी तरह अक्षुण्ण हालत में निकाल ली गई।